बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं जिसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं और मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा आप लोगों को। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लंबे समय तक कैसे कंसंट्रेट करें और कैसे स्टडी करें, ठीक है, कैसे सेल्फ स्टडी करें और कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करेंगे तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। हमको अब पढ़ना नहीं है और 11:30 बजे जो है अपनी बुक्स वगैरह बंद करके रात को ब्रश करके आप जो है सो जाइए, ठीक है, चैन की नींद लीजिए। बच्चों देखो, रात सोने के लिए होती है, क्योंकि रात में जो है मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनता है जिसकी वजह से नींद आती है हमको। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? बच्चों आपका स्वागत करता हूं मैं इस सेशन में। मैं हूं बच्चों डॉक्टर नोमेश और मैं हूं जूलॉजी फैकल्टी। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं पिछले 2 सालों से और करीब करीब 12 साल से नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। बच्चों एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं जिसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं और मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा आप लोगों को इस समस्या के, ठीक है। ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स भी देख सकते हैं और जेई एस्पिरेंट्स भी देख सकते हैं क्योंकि समस्या तो कॉमन है। आइए इस पहले समस्या के बारे में पढ़ें कि हम किस प्रॉब्लम के ऊपर फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं, किस प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। प्रॉब्लम हमारी ये है, हाउ टू कंसंट्रेट एंड स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। कैसे हम लंबे समय तक कंसंट्रेट करें और कैसे हम लंबे समय तक पढ़ें, ठीक है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आइए मैं आपको इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूं। बहुत दिनों तक मैंने जो है इस वीडियो को रोक के रखा और मैंने कोशिश करी कि ऐसा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताऊं जो हम लोग कर पाएं, ठीक है। वैसे तो हाउ टू कंसंट्रेट एंड स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, इस प्रॉब्लम पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेरा कोई वीडियो हाई फाई नहीं है, पर जो मुझे लगता है एक लॉजिकल सॉल्यूशन वो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू कंसंट्रेट एंड स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। लंबे समय तक कैसे कंसंट्रेट करें और कैसे स्टडी करें, ठीक है, कैसे सेल्फ स्टडी करें और कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करेंगे तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। आइए इस पे डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक स्मार्ट स्केड्यूल हमारा होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों मेरी एक बात याद रखना, कुछ टीचर्स या कुछ यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि किसी स्केड्यूल को फॉलो मत करो, ठीक है, स्केड्यूल जो है फॉलो करना कोई सेंस मेक नहीं करता, इस तरह से, ठीक है। पर बच्चों अगर आप अपने ऑल अराउंड द सब जगह अगर आप अपने चारों तरफ नजरें घुमा के देखें, ठीक है, तो हर चीज स्केड्यूल पर चल रही है। आपकी क्लासेस पीडब्ल्यू में स्केड्यूल पर चल रही है, आप किसी और कोचिंग में जा रहे हैं तो भी वहां पर एक स्केड्यूल फॉलो हो रहा है, ट्रेन्स का स्केड्यूल है, प्लेन्स का स्केड्यूल है, टीवी में जो प्रोग्राम्स आते हैं उसका स्केड्यूल है, हर चीज स्केड्यूल पर चल रही है। तो पढ़ाई स्केड्यूल पर कैसे नहीं करेंगे आप मेरे को बताइए। अगर आप हैफजेटली पढ़ेंगे, अंट शंट पढ़ेंगे तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम ही होगी। पर अगर आप एक स्मार्ट स्केड्यूल फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट स्केड्यूल है ये ज्यादा लंबे समय तक हमें फॉलो नहीं करना। 7-8 महीने जो है करीब नीट के एग्जाम के लिए बचे हैं, तो आज से भी अगर आप इस स्मार्ट स्केड्यूल को फॉलो करने लग जाएं तो मेरे को ऐसा विश्वास है कि आप नीट क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। पर देर मत करिएगा, अगर आपने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं करी है तो आप जल्दी से जल्दी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आइए मैं आपको इस स्मार्ट स्केड्यूल के बारे में बताऊं। तो ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी है। मेरे ख्याल से आवाज वगैरह आपको सही आ रही होगी। देखिए सबसे पहले हमें कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों करीब करीब 6 घंटे की आपकी क्लासेस रहती है। आप किसी भी कोचिंग में जाते होंगे तो कम से कम 6 आवर्स की तो क्लासेस रहती ही होगी। तो 6 आवर की क्लासेस के बाद कम से कम हमें तैयारी के लिए 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, याद रखिए, ठीक है। इससे कम नहीं जा सकते हम, ओके। तो 6 आवर्स की जो डेली सेल्फ स्टडी का रूटीन है वो कैसे बनाया जाए, ठीक है। आइए मैं आपको एक रूटीन बताता हूं। और ये जो मेरा रूटीन है याद रखिए, ये थोड़ा पीडब्ल्यू के जो रूटीन के हिसाब से मैंने बनाया है, लाइव क्लासेस की रूटीन के हिसाब से मैंने बनाया है। पर आप अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि
इस रूटीन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किसी और कोचिंग में जा रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये वीडियो कॉमन वीडियो है, टाइम ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, पर आइए मैं आपको एक बार इस स्केड्यूल के बारे में बताऊं कि ये स्मार्ट स्केड्यूल है क्या। देखिए आइए, ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग रात के सोने से चालू करते हैं कि हमें रात में कितने बजे सो जाना चाहिए। रात को हमें करीब करीब 11:30 बजे तक सो जाना चाहिए। याद रखिए बच्चों, देखो रात सोने के लिए होती है क्योंकि रात में जो है मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनता है जिसकी वजह से नींद आती है हमको। तो रात को अगर हम सोते हैं तो हम पूरे दिन अगले दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं, ठीक है। वहीं पर ही अगर अपन रात में देर रात तक पढ़ते रहेंगे तो अगले दिन हम में एनर्जी का अभाव रहेगा, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं रात में सोना और दिन में काम करने के फेवर में रहता हूं, पर अगर आप रात में पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने हिसाब से फिर जो है इस स्केड्यूल को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। पर मैं फेवर इस बात में लेकर चलता हूं कि आप लोग रात को सोएं और आप लोग दिन में अगले दिन एनर्जेटिक रहें, पढ़ें, क्योंकि आपको कोचिंग में भी दिन में ही जाना पड़ेगा। याद रखिए रात में अगर आप पढ़ते रहेंगे तो सुबह कोचिंग के दौरान, लाइव क्लासेस के दौरान जो है आपकी आंख लगती रहेगी, आपको नींद आती रहेगी, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं आएगी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस स्केड्यूल के बारे में बताऊं। तो रात को आपको 11:30 बजे सोना है, ठीक है। आपको सुबह 6:30 बजे उठना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास करीब करीब सोने के 7 घंटे हैं रात में, ठीक है। 6:30 बजे उठिए। उठते ही कभी भी मोबाइल मत चलाइए। याद रखिए उठते ही कभी भी मोबाइल मत चलाइए, कोई सोशल मीडिया न चेक करिए, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल कभी भी चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में ये जो सोशल मीडिया है ये हमें ऐसा खींचता है अपनी तरफ कि हम अगर उसको चेक करने लग जाते हैं तो फिर हमारा आधा घंटा बर्बाद हो जाता है और सुबह का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए आप सुबह 6:30 बजे उठते ही कभी भी सोशल मीडिया चेक ना करें, ठीक है। बिल्कुल मोबाइल को एक तरफ रख दें, ठीक है। एक कप अच्छे से कॉफी का या चाय का, जो भी आप प्रेफर करते हो वो पीजिए ताकि जो है आप में एनर्जी आए, ठीक है। उसके बाद जो है आप फ्रेश हो जाएं, ब्रश करें, नहाएं धोएं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इसमें जो है आपके पास आधे घंटे का टाइम है। सुबह 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाएं, ठीक है। 7 बजे पढ़ना स्टार्ट करके 8:45 तक करीब करीब 1 घंटा 45 मिनट आप फिजिक्स पढ़ें। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फिजिक्स पढ़ना सबसे लाभदायक रहता है, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा मैं मानता हूं कि हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हमारा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। तो फिजिक्स की पढ़ाई 1 घंटा 45 मिनट आप सुबह कर लीजिए। तो 7 बजे से 8:45 तक आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो इस स्केड्यूल को आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ये तो मैंने एक स्केड्यूल सेट किया है जो मुझे बेहतर लगा, ठीक है, पर आप इसमें 10-15 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने 8:45 तक फिजिक्स पढ़ लिया। उसके बाद जो है जैसे हमारे यहाँ पीडब्ल्यू में लाइव क्लासेस चलती है और लाइव क्लासेस 9 बजे चालू हो जाती है, तो 9 से लेकर 3 बजे तक जो है 3:30 बजे तक लाइव क्लासेस रहती है। आप 3:30 बजे तक अपनी क्लासेस देख लीजिए, लाइव क्लासेस खत्म करिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं 3:30 बजे जो है अपना बेहतरीन लंच करिए, बढ़िया से लंच करिए, सब्जी रोटी रायता सब कुछ खाइए और 1 घंटा सो जाइए। 4 बजे से 5 बजे तक सो जाइए। मैं इतना मानकर चल रहा हूं कि 3:30 बजे जब क्लास खत्म होती है तो आधा घंटा आप लंच करोगे और उसके बाद 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप 1 घंटा रेस्ट करिए, बिल्कुल सो जाइए, कमरे की लाइट वगैरह बंद कर एकदम रिलैक्स करिए, ठीक है, जिससे आपके दिमाग को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आप उठिए 5 बजे चाय वगैरह पीजिए, कॉफी पीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, और आप 5 बजे से सेल्फ स्टडी करने बैठ जाइए, ठीक है। समझ में आया? अब 5 बजे से लेकर हमें आगे के समय के लिए सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। आइए मैं आपको आगे का रूटीन बताता हूं, ठीक है, और कहीं पर अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसे सही भी करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले 5 बजे से शाम को 6 बजे तक आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 घंटा आपकी केमिस्ट्री हो जानी चाहिए। तो टीचर ने आज जो पढ़ाया है आप 5 बजे से 6 बजे तक केमिस्ट्री उसको रिवाइज कर लीजिए, जो भी टीचर ने आज करवाया है, ठीक है। फिर 6 बजे से 6:40 तक जो है, ठीक है, 6 बजे से 6:40 तक
जो है ब्रेक लीजिए, बिल्कुल ब्रेक का हक है आपको, ठीक है। बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए। अगर आप बैडमिंटन और क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते तो वॉक पे निकल जाइए, किसी दोस्त के साथ, भाई बहन के साथ, जो भी आपके घर के पास में रहते हो, थोड़ा वॉक करके आइए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कोई वॉक करने वाला नहीं है साथ में, तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे गाने सुनिए, मोटिवेटिंग सॉन्ग सुनिए। तो ये जो आपका ब्रेक टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बजे से 6:40 का जो टाइम है, 40 मिनट का जो है ब्रेक लीजिए। मेरे हिसाब से आउटडोर एक्टिविटी सबसे अच्छी रहती है, उससे हमें फ्रेश एयर भी मिलती है और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये ब्रेक बहुत ही मस्ट है, ठीक है। उसके बाद 6:40 से 7:40 तक आप जूलॉजी सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, ठीक है। आप जूलॉजी सब्जेक्ट को रिवाइज करिए। उसके बाद 7:40 से लेकर 8:10 तक आधा घंटा फिर ब्रेक लीजिए और चाय पीजिए, रेस्ट करिए, ठीक है। ये आधा घंटा आपके लिए है, रेस्ट करिए, चाय पीजिए। अगर आपको थकान लग रही है तो थोड़ा लेट जाइए, आधे घंटे का जो है थोड़ा सा जो है आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 8:10 से 9:10 तक फिर बॉटनी पढ़िए, 1 घंटा पूरा बॉटनी को दीजिए। 9:10 से 9:40 तक आप जो है डिनर कर लीजिए, ठीक है। 9:40 से 10:40 तक फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़िए, पर इस समय जो है PYQ और DPP सॉल्व करिए, ठीक है। ये जो 1 घंटा 9:40 से 10:40 तक का जो टाइम है, ये जो 1 घंटा है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की DPP सॉल्व करिए, ठीक है। जो आज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने जो सर ने आपको करवाया है उसकी DPP वगैरह जो क्वेश्चन है आप 9:40 से 10:40 तक सॉल्व करिए। और 10:40 से लेकर 11:30 बजे तक आप बायो के क्वेश्चंस करिए, जूलॉजी के क्वेश्चंस करिए, बॉटनी के क्वेश्चंस करिए। तो 10:40 से 11:30 तक जो है आप बायो के क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। बायो के क्वेश्चंस हम रात को इसलिए लगा रहे हैं कि हम थक भी जाते हैं तो बायो फिर भी हो जाती है, उसमें कैलकुलेशंस इतने ज्यादा नहीं रहते। तो 11:30 बजे जो है आप अपना जो है इस समय स्केड्यूल बंद कर दीजिए। यहां पर मैं ऊपर जो है 11:30 लिख देता हूं। ये 11:30 बजे जो है हमने अपनी दुकान बंद कर दी और अब हमको किताब से दूर रहना है, हमको अब पढ़ना नहीं है। और 11:30 बजे जो है अपनी बुक्स वगैरह बंद करके रात को ब्रश करके आप जो है सो जाइए, ठीक है। चैन की नींद लीजिए। तो यहां पर बच्चों अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता दूं आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा 6 घंटे और 45 मिनट का, ठीक है। 6 घंटे और 45 मिनट का आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा, याद रखिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज ऑसम। अगर आप 6 घंटे और 45 मिनट की सेल्फ स्टडी कर पाते हो पर डे, दिस इज ऑसम। आप पक्का नीट क्रैक कर लोगे या जेई क्रैक कर लोगे, ठीक है। ऑन संडेज क्योंकि हमारी क्लासें नहीं रहती संडे को, तो आप जो है 2 घंटे और बढ़ा सकते हो और आप 6 घंटे 45 मिनट को बढ़ाकर 8 घंटे 8.5 घंटे तक ले जा सकते हो। तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो संडे के दिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर वीकली स्केड्यूल फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो सारे सब्जेक्ट को टाइम भी दे दिया हमने, ठीक है। हमने खेलने को भी टाइम दिया है, हमने चाय नाश्ते को भी टाइम दिया है और हमने डिनर को भी टाइम दिया है। हर चीज को हमने टाइम दिया है। सोने के कितने घंटे हो गए बताओ? रात में 7 घंटे की स्लीप हो गई, दिन में 1 घंटे की स्लीप हो गई, यानी कि 8 घंटे करीब करीब आपके पास सोने के लिए हो गए। यानी दिन में भरपूर टाइम है हमारे पास, पर कहीं ना कहीं हमारा जो ऑकवर्ड जो है इनकंसिस्टेंट हमारा जो स्केड्यूल है, इस हिसाब से हम उतनी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते जितनी हमको करनी चाहिए। आप इन सब्जेक्ट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। 5 से 6 बजे तक अगर आप बॉटनी पढ़ना चाहें तो शाम को बॉटनी कर लीजिए, 6:40 से 7:40 तक केमिस्ट्री कर लीजिए और आप 8:10 से 9:10 तक जूलॉजी कर लीजिए। इस तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ना है हमको, ठीक है। और अपने जो टाइम को हमें बांटना है। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें फिजिक्स के लिए तो टाइम दिया ही नहीं, तो फिजिक्स हमने मॉर्निंग में पढ़ी थी ना 1 आवर 45 मिनट्स के लिए। सुबह उठते ही हमने फिजिक्स की पढ़ाई कर ली थी, आपको याद हो तो। ये देखिए बैक चलते हैं, सुबह सुबह उठकर हमने फिजिक्स ही तो पढ़ी थी, यहां पर देखिए, ठीक है। तो पूरे दिन का जब सेल्फ स्टडी का टाइम जोड़ा जाता है तो ये करीब करीब जो है 6 से 7 घंटे के बीच में आता है। एंड दिस इज ऑसम, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप एक अपना स्केड्यूल बनाइए। याद रखिए बिना स्केड्यूल के दुनिया में कोई भी चीज नहीं चलती। खांसी मुझे आ रही है। बिना स्केड्यूल के ना कोई ट्रेन चलती है, ना कोई बस चलती है। हर चीज
बच्चों प्रॉपरली चलाने के लिए एक स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से एक स्केड्यूल बना लो। अगर ये स्केड्यूल आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप इसको फॉलो कर लो, नहीं तो आप अपना स्केड्यूल भी बना सकते हो। मैं रात में सोना प्रेफर करता हूं, क्योंकि रात में मैंने जैसे कि बताया बायोलॉजिकल कारण है कि मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। रात सोने के लिए होती है, आराम करने के लिए होती है, क्योंकि हमारी अगले दिन सुबह क्लासेस रहती है 6 से 7 घंटे की। तो अगर हम रात में पढ़ते रहेंगे तो प्रॉब्लम यह है ना, हम सोएंगे कब, ठीक है, अगले दिन हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, हमें क्लास में चीजें समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले एक स्केड्यूल फॉलो करो, ठीक है। अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप पक्का 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। अब और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आइए देखते हैं। स्ट्रैटेजी 2 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, पेपर बेस्ड अप्रोच, इसको देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जितनी भी अप्रोचेस मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी का जो है पर्पस यही है कि आप लंबे समय तक जो है 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली बेसिस पे कर सकें। ये सारी स्ट्रेटेजीज उसी में ही आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे कि पेपर बेस्ड अप्रोच क्या है, पेपर बेस्ड अप्रोच यहां पर ये है कि आप कम से कम 10 पेज हर सब्जेक्ट के कवर करें, इतना टारगेट आप रखें, ठीक है। अब 10 पेज का मतलब क्या होता है, 10 पेज का मतलब ये होता है कि जैसे ये मेरा रजिस्टर है, तो इसके 10 पेज का मतलब ये हो गया, एक पेज में 2 पेज होते हैं, याद रखिए। तो ये 1 पेज यानी 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज और ये 10 पेज। इस तरीके से आप जो है कम से कम 10 पेज पूरा बढ़िया तरीके से तैयार करें हर सब्जेक्ट का, तो ये 40 पेजेस पर डे हो जाएगा। सोचो अगर अपन 40 पेजेस पर डे पढ़ रहे हैं तो हम पूरे साल में कितना कवर कर लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं 10 पेज मतलब 5 पेज हो गए रजिस्टर के, ये कम है। आप जो है करीब करीब मैं आपको बताऊं यहां पर आप 14 पेजेस तक जा सकते हो, ठीक है। पेज बेस्ड अप्रोच जो होती है ये मेरे को सबसे अच्छी अप्रोच लगती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक टारगेट होता है, याद रखिए। तो मेरे को 14 पेजेस पढ़ने हैं, यानी कि 14 को 2 से डिवाइड कर लो, 7 पेजेस ऑफ ईच सब्जेक्ट मुझे बेहतरीन तरीके से करने ही करने हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हम इस अप्रोच पर चलें, इस टारगेट को लेकर चलें, तो एक उम्मीद है कि हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो अगर हम जो है बिना टारगेट के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर हम फेल भी हो सकते हैं। तो ये पेपर बेस्ड अप्रोच जो है इसको अपनाने की कोशिश करो। मैं भी इसी अप्रोच को फॉलो करता था और अभी भी जब मुझे कुछ तैयारी करनी होती है तो मैं पेपर बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना पसंद करता हूं, ठीक है। अब ये देखो, ये सब्जेक्ट टू मैटर सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबकी अप्रोच पढ़ने की अलग अलग होती है। मैं जो सजेस्ट करता हूं, मैं पेपर बेस्ड अप्रोच को सजेस्ट करता हूं कि रोज हर सब्जेक्ट के 7 पेजेस जो है आगे पीछे मिलाकर हमें बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने ही करने हैं, कंठस्थ करने हैं। बायो को कंठस्थ करना है, बढ़िया 7 पेजेस को मेरे को बहुत बढ़िया तैयार करना है, लर्न कर लेना है बायो को बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये 7 पेज मेरे परफेक्ट जब हो जाएं तो मेरे को एक अचीवमेंट का एहसास होगा कि हाँ यार आज मैंने अपना काम खत्म किया, ठीक है। ओके, जब हम टारगेट को ही रखते हैं और टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, याद रखिए। पर अगर हमारे कोई टारगेट ही नहीं है, अगर हम एवं ही कुछ भी कर रहे हैं तो हम कैसे मोटिवेट होंगे, हम डीमोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है। तो पेपर बेस्ड अप्रोच अपनानी है, ठीक है। सेकंड चीज क्या करना है, सेकंड चीज ये करना है कि नेवर रीड अ सिंगल टॉपिक ऑफ वन सब्जेक्ट इन वन गो, ठीक है। एक टॉपिक नहीं पढ़ना जी, ठीक है। जैसे आप जूलॉजी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, संडे को बैठकर एक शेड्यूल बना लो, संडे को, ठीक है। जैसे आने वाला संडे है, संडे को बैठकर एक शेड्यूल बना लो, रोज 3 टॉपिक का शेड्यूल बना लो, ठीक है। मिक्स एंड मैच पढ़ना है, एक टॉपिक को लंबे समय तक नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यार लोकोमोशन एंड मूवमेंट लेकर बैठे हैं, बोले आज तो मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का रिवीजन करके ही रहूंगा पूरे चैप्टर का। अरे भाई पूरे चैप्टर का लोकोमोशन एंड रिवीजन का, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का तुम रिवीजन करोगे तो तुम यार बोर हो जाओगे, ठीक है। ये बोरियत नहीं लानी है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है। संडे को बैठकर एक शेड्यूल बना लो, ठीक है। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, पर सब्जेक्ट 3 टॉपिक्स कवर करने हैं हमको, पर सब्जेक्ट पर डे 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो पर सब्जेक्ट, ठीक है, पर सब्जेक्ट, ओके, पर डे आपको क्या करना है,
3 टॉपिक्स कवर करने हैं, 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, आज जैसे मैं एक जूलॉजी का टीचर हूं, बच्चों सोचो आज मैंने आपको ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ाया है, ह्यूमन ब्रेन आपको पूरा पढ़ाया है मैंने, तो एक टॉपिक तो आपका आज का हो गया ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है ना, ओके, जो आज टीचर ने पढ़ाया है वो तो लेना ही है। ठीक है, उसके बाद 2 और टॉपिक सेलेक्ट करो। जैसे इससे पहले वाला जो चैप्टर है जो पहले पढ़ाया गया था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उसमें से मैंने यूरिन फॉर्मेशन ले लिया और रिवाइज करने के लिए डाल दिया लिस्ट में। ठीक है, और तीसरा टॉपिक मैंने ले लिया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक टॉपिक है। इस तरह 3-3 टॉपिक की लिस्ट बनाओ और रोज 3 टॉपिक रिवाइज करो। ठीक है, एक तो जो चल रहा है वो, और 2 किसी दूसरे चैप्टर से। ठीक है, इस तरह संडे को बैठकर फ्री टाइम में अपना 2-2.5 घंटे 3 घंटे निकालकर एक अच्छा स्केड्यूल बनाओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हर दिन में हर सब्जेक्ट के 3 टॉपिक होने चाहिए, एक करंट टॉपिक और 2 पुराने टॉपिक। ठीक है, एक करंट टॉपिक 2 पुराने टॉपिक, इससे पुराना रिवीजन भी होता रहेगा और करंट में जो चल रहा है वो भी तैयार होता रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो एक तो पेपर बेस्ड अप्रोच करनी है अपन को। ठीक है, रोज अपन को 7 पेजेस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, 7 × 2 14। ओके, और साथ में हमें हर सब्जेक्ट को 3 टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ना है। एक टॉपिक पूरा दिन मत पढ़ो, उससे तुम बोर हो जाओगे, याद रखना, और वो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फालतू का दिमाग की दही हो जाएगी। ठीक है, तो 3 टॉपिक सेलेक्ट करो, एक जो चल रहा है और 2 पुराने। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का एक टॉपिक ले लिया और मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी टॉपिक ले लिया। इससे क्या होगा, मेरा पुराने टॉपिक्स का रिवीजन भी होता रहेगा। कई बच्चे मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हैं, सर हम रिवाइज कैसे करें, रिवाइज कैसे करें? आप ऐसे रिवाइज करिए। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, थोड़ा टेस्ट का स्केड्यूल भी देखकर प्लान करना। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि यकीन 2.0 का और यकीन 1.0 का जो टेस्ट है, मान लो ये टेस्ट 1 तारीख को होने वाला है, 1 अक्टूबर को, तो आप पहले टेस्ट का थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, कि क्या टेस्ट का स्केड्यूल आ गया है, टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो उन चैप्टर्स के टॉपिक को थोड़ा वेटेज दीजिए। संडे संडे स्केड्यूल बनाया करो, संडे को जनरली टेस्ट का स्केड्यूल आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। मान लो टेस्ट का स्केड्यूल नहीं आया है तो आप अपने हिसाब से भी कोई 3 टॉपिक लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अगर टेस्ट के हिसाब से इस प्लानर को बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर दिन 3 टॉपिक, हर दिन 3 टॉपिक, हर दिन 3 टॉपिक, अगर अपन ऐसे करते रहेंगे, सोचो अपना पुराना भी रिवाइज होता रहेगा और अपना नया जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें भी जो है हमारी होल्ड रहेगी और हम बोर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो 2 स्ट्रेटेजीज है, ये लंबा पढ़ने की स्ट्रेटेजीज है, याद रखिए। इसमें बोरिंगनेस कम है, एक टारगेट है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रेटेजीज को इनकलकेट करो, देखो कि चल पाता है कि नहीं चल पाता। वैसे स्ट्रेटेजी नंबर 2 ही है ये, 2 का ऊपर वाला पार्ट और 2 का नीचे वाला पार्ट, दोनों को क्लब करके मैं बोल रहा हूं। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी नंबर 2 आपको समझ में आ गई होगी। एक तो पेपर बेस्ड अप्रोच है कि हमें नंबर ऑफ पेपर्स का प्लान करके चलना है कि मैं 14 पेपर्स पर डे पर सब्जेक्ट कर लूंगा। ठीक है ना, ओके, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है, 14 पेपर का मतलब होता है 7 पेपर्स रजिस्टर के। ठीक है, आप थोड़ा कम लेना चाहें तो 6 पेपर ले लीजिए, 5 पेपर ले लीजिए, 5 × 2 करेंगे तो 10 पेपर हो जाएगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरे हिसाब से 7 पेज जो है हम डेली के हर सब्जेक्ट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो मिक्स एंड मैच टॉपिक्स को करो, एक जो चल रहा है वो और 2 पुराने टॉपिक्स। ठीक है, इससे बोरिंगनेस कम आएगी और एक अचीवमेंट लगेगा, ओहो मेरा तो रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, मेरा तो रिवीजन भी हो रहा है, हाँ जी मेरे को याद है, मैंने अभी 5 दिन पहले ही ये पढ़ा था। नहीं तो क्या होता है, अगर आप मिक्स एंड मैच नहीं लेंगे तो आपके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि यार पुराना रिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मिक्स एंड मैच वाला स्ट्रेटेजी जो है, 3 टॉपिक्स वाली स्ट्रेटेजी चलाओ। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। ओके, आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी नंबर 3 है, बड़ी अजीब सी है पर मुझे अच्छी लगती है, मैं करता था। ठीक है,
चेंज योर स्टडी लोकेशंस, ठीक है, चेंज योर स्टडी लोकेशंस, ठीक है। एक जगह बैठकर बोरिंग बच्चे की तरह मत पढ़ा करो, ठीक है। जैसे मौसम अच्छा है, क्लाउडी मौसम है, तो छत पे जाकर बैठ गए पढ़ने के लिए, ठीक है। मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, छत पे जाकर बैठ के पढ़ लिया, ठीक है, ओके। या फिर, ठीक है ना, यू कैन ऑल्सो डिस्प्लेस योर स्टडी टेबल इन अदर रूम्स, ठीक है। अलग कमरे में अपनी स्टडी टेबल को ले गए, ठीक है, कि दादी आज मैं आपके कमरे में बैठ के पढ़ूंगा। दादी सामने लेटी हुई है, दादी का एक अपनापन और मिल रहा है, ठीक है। फिर अगले दिन कुछ और चेंज कर दिया कि दादा आज आपके साथ बैठ के पढ़ूंगा, ठीक है। या फिर किसी और कमरे में जाकर बैठ गए। मतलब स्टडी लोकेशन चेंज करने से ना एक इंटरेस्ट, एक मजा आता है, ठीक है। और यही तो मजा अपन को चाहिए लंबे समय तक सेल्फ स्टडी करने के लिए। नहीं तो अपन एक ही जगह बैठे बैठे बोरिंगनेस के अंदर जो है अपन कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बोरिंग अगर हम अपने पैटर्न को कर देंगे तो कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सामने किताब तो खुली हुई है पर उसे पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। सामने बुक ओपन है पर अपन कुछ कर ही नहीं रहे, आप समझ रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ठीक है। किताब सामने खुली हुई है, हार्मोन का मैकेनिज्म खुला हुआ है, पेज खुला ही है, 1 घंटे से कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए हमें क्या है, हमें स्टडी लोकेशंस बदलनी चाहिए कभी कभी, ठीक है। चेंज कर सकते हो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में, बस इतना ध्यान रखना कि जिस कमरे में जाकर बैठ रहे हो वहां पर टीवी ना चल रहा हो, रेडियो ना चल रहा हो, बहुत तेज आवाज ना हो, लोग ज्यादा ना हो, ये थोड़ा सा मेंटेन करना। क्योंकि टीवी चल रहा है तो कैसे कंसंट्रेट करोगे। तो ऐसे कमरे को सिलेक्ट करना जहां पर शांति हो। और ऐसा होता ही है, पूरा दिन कौन टीवी देखता है, ठीक है। जैसे दादी का कमरा है, दादी सुबह भजन सुनती हैं, उसके बाद दादी सो जाती हैं, ठीक है। तो आप उनके कमरे में जाकर बैठकर पढ़ने लग गए, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी लोकेशन बदलोगे तो एक इंटरेस्ट बना रहेगा और मजा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है। आप एक लाइब्रेरी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं जहां रहता हूं, ठीक है, वहां पर 2 या 3 लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो आप एक लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप जो है लाइब्रेरी भी जाकर पढ़ सकते हो। जैसे मॉर्निंग आवर्स में जो है लाइब्रेरी जाकर जो है आप अपनी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। घर में बैठे बैठे थोड़ा सा क्या होता है, नींद आने लगती है, थोड़ा सा आदमी स्लगिश हो जाता है। तो जैसे मॉर्निंग की लाइव क्लास जो है आप सुबह किसी लाइब्रेरी में जाकर अटेंड कर सकते हो। फोन ले जाओ या अपना टैबलेट ले जाओ और वहां पर जाकर अटेंड करो। उससे क्या होगा, आप दूसरों को देखोगे तो आपको मोटिवेशन आएगा कि देखो ये भी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ता हूं, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो लाइव क्लास घर में अटेंड कर ली और बाकी शाम का जो शेड्यूल है उसमें कुछ आवर्स अपन ने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लिए, ठीक है। जब अपन दूसरों को पढ़ते हुए देखते हैं तो अपने में भी अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार अपन को भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना कि यू कैन ऑल्सो यूज अ नियर बाय लाइब्रेरी फॉर अ चेंज, स्टडिंग विथ अदर्स कैन बी मोटिवेटिंग समटाइम्स, ठीक है। मोटिवेशन तो मिलता है यार, जब अपन दूसरे को देखते हैं कि यार ये कितनी मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा अपने अंदर भी आता है कि यार पढ़ ले, तेरा भी कुछ हो जाएगा, ऐसे करके। कभी भी स्लीपिंग पोस्चर में नहीं पढ़ना चाहिए। लास्ट देखो लाल कलर में लिख रखा है, नेवर स्टडी इन अ स्लीपिंग पोस्चर। स्लीपिंग पोस्चर में कभी मत पढ़ो, समझे कि नहीं समझे। नींद आती रहेगी, उसमें कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है। आइए बच्चों स्ट्रैटेजी नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स, मेक फ्लैश कार्ड, ठीक है। दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 4। अब यार ये ससुरा फ्लैश कार्ड क्या होता है, ठीक है। देखो जो भी चीज याद नहीं हो पा रही है, ठीक है, या याद करने में फाइट आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप जो है मेरे पास देखिए यहां पर साइड में जो है एक पेज रखा हुआ है, ठीक है। ये जो पेज है ये 70 to 100 GSM का एक पेज है, ठीक है। आप इससे मोटा पन्ना भी लेकर आ सकते हैं और आप इस पन्नों को जो है, इस पन्ने को 2 पीसेस में काट दें, ठीक है। और आप इन पन्नों में वो पॉइंट्स लिखें जो आप भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स बनाने का फायदा ये होता है, कलरफुल तरीके से स्केच पेन लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और इन फ्लैश कार्ड्स को कहीं पर चिपका दें या टेबल पे रख दें, जिससे आते जाते आपकी इन पॉइंट्स पर नजर पड़ती रहे और मैं श्योर हूं कि देखते देखते ये पॉइंट्स आपको रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो ये फ्लैश कार्ड वाली स्ट्रेटेजी जो है ना बड़ी ऑसम है। मैंने जब पढ़ाना चालू किया था करीब 2010 के आसपास जब मैं था, तो मैं भी फ्लैश कार्ड स्ट्रेटेजी यूज करता था कि जैसे मुझे क्लास से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने होते थे तो मैं क्या करता था, ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना के रखता था और लेक्चर से पहले 10-15 मिनट मैं इन पॉइंट्स को देख लेता था। ये वो पॉइंट्स थे जो मैं भूल जाता था, क्योंकि जब हम लेक्चर लेते हैं तो हमें भी तो कंटेंट याद होना चाहिए और जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको भी कंटेंट याद होना चाहिए। तो जो भी चीज आप भूल जाते हैं वो आप फ्लैश कार्ड बनाकर अच्छी अच्छी राइटिंग में
कलरफुल उससे पेन से लिख सकते हैं, स्केच पेन से लिख सकते हैं। और कॉन्स्टेंटली आते जाते जो है, जब भी टाइम मिले थोड़ा सा फ्लैश कार्ड देख लिया, ठीक है, और वो चीज फिर आप भूलेंगे ही नहीं, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये फ्लैश कार्ड वाली जो टेक्निक है, ये मेरे को सच में बहुत ऑसम लगती है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, डोंट राइट एवरीथिंग ऑन फ्लैश कार्ड्स, इट विल वेस्ट योर टाइम। सारे रजिस्टर को नहीं भरना है फ्लैश कार्ड में, ठीक है। फ्लैश कार्ड में उन्हीं पॉइंट्स को लिखना है जो आप भूल जाते हो, ठीक है। सारी चीजें नहीं लिखना, पता चला कि ऐसे करके 100 फ्लैश कार्ड बना लिए, वो तो टाइम की वेस्टेज है। जस्ट मेक फ्लैश कार्ड फॉर दोज टॉपिक्स विच यू फॉरगेट, ठीक है, जो आप बार बार भूल रहे हो, उसका फ्लैश कार्ड बना लो, ठीक है। आगे बढ़ें। तो ये है स्ट्रैटेजी नंबर 4, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है। पांचवी स्ट्रैटेजी क्या है? पांचवी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, पेरेंटल एंड फ्रेंड सपोर्ट, ठीक है। पेरेंटल एंड फ्रेंड सपोर्ट बहुत ऑसम स्ट्रैटेजी है ये, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये, ठीक है। जैसे क्या है, आपने एक चैप्टर जो है बायो का अभी भी याद कर लिया, या कोई टॉपिक आपने बायो का याद किया है अभी अभी, या केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ लर्न किया है, अपने पापा के पास जाइए, बोलिए पापा ये कॉपी है, आप देख लीजिए कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा। मैं ऐसा करता था जब मैं छोटा था, ठीक है। पापा मम्मी भाई बहन या घर में जो भी हैं, उनको कॉपी पकड़ाकर आप जो है बोलो कि पापा अब मैं इसको बोल के बताऊंगा, ठीक है, आप देखना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा। और ऐसे करके उनके हाथ में कॉपी है, अब आप बात करने की, बोलने की कोशिश करो, टॉपिक को बोलो, ठीक है। जब आप टॉपिक को बोलोगे तो आपको पता चलेगा आपको टॉपिक सच में याद हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। और अगर याद हो गया है, आपने पूरा बोल दिया है, तो पापा भी शाबाशी देंगे और आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा कि देख मेरे को पूरा टॉपिक याद है। मैं बताऊं बेटा, मैक्सिमम कंडीशंस में बायो में समझना तो जरूरी है, बट एट द एंड हमें याद ही करना पड़ता है, ओके। तो इसलिए आप अपने पापा मम्मी का या भाई बहन का सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है, और इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं कि कोई चीज जो टफ लग रही है आपको, आपको लग रहा है कि याद हुई है कि नहीं हुई, अपने मम्मी को, पापा को या भाई बहन को कॉपी देकर बोलिए कि पापा आप सुनो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और आप बोलने का प्रयास करिए, ठीक है। इससे आपको पक्का पता चल जाएगा कि टॉपिक याद हुआ है कि नहीं हुआ। अगर याद नहीं हुआ है तो वापस याद करने का प्रयास करिए। अगला पॉइंट क्या है, यू कैन डिस्कस सम टॉपिक्स विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। कोई अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है, याद रखिए, और पढ़ाकू दोस्त होना बहुत जरूरी है। कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा हो टेस्ट में, कोई आपका पड़ोसी हो, पढ़ने वाला कैंडिडेट हो, ऐसे को दोस्त बनाओ यार, ठीक है। उससे क्या होता है, दोस्त से आपको मोटिवेशन मिलता है, और जब वो दोस्त आपसे अच्छा कर रहा होता है तो आपको अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं मेरे को भी अच्छा करना है, ठीक है। तो एक अच्छा दोस्त बनाओ, दोस्त के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करो, रोज नहीं, कभी कभार, वीक में एक बार संडे को किसी दोस्त के घर चले गए कि चलो यार आज जो है हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, और आपस में बैठकर आपने वो चैप्टर डिस्कस कर लिया। इससे उस चैप्टर को आप ज्यादा समय तक याद रख सकते हो, मेरा ये मानना है। जब भी हम कॉलेज में जो है फ्रेंड्स मिलकर किसी चीज को डिस्कस किया करते थे, तो न केवल वो चीज हमें याद हो जाती थी, पर जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाती थी। तो इसलिए आप एक अच्छा दोस्त बनाएं, ठीक है, और आप मिलकर या टेलीफोन पर जो है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ऐसा चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आप अपने दोस्त के साथ मिलकर बात करके डिस्कस कर सकते हैं। उससे मेरे को श्योर लगता है कि वो चैप्टर या वो पॉइंट्स जो हैं आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगे, और कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो आप अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दोस्त की हेल्प से सॉल्व हो जाएगी। दोस्त अगर पढ़ने लिखने वाला दोस्त है, अच्छा दोस्त है, तो वो आपको मोटिवेट ही करेगा कि आप भी मेहनत करो। तो अच्छे दोस्त होने बहुत जरूरी है, ओके। तो ये है स्ट्रैटेजी नंबर 5, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, स्ट्रैटेजी नंबर 6 की लिखा हुआ है कि व्हाट इज नॉट टू बी डन। अपन को ना क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 6 है कि व्हाट इज नॉट टू बी डन, क्या मत करो, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, नेवर मेक नोट्स आफ्टर क्लास, ठीक है। क्लास के बाद नोट्स मत बनाओ। मैंने कुछ बच्चों का देखा है कि जैसे क्लास में पीडीएफ मिल गई, अब पीडीएफ लेकर
क्लास के बाद अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, मत करो ये प्रैक्टिस, ठीक है। क्लास में ही नोट्स बनाने की कोशिश करो और अपने हाथ से नोट्स बनाने की कोशिश करो। अपनी राइटिंग में लिखा हुआ जो है ज्यादा याद रहता है, याद रखिए, ठीक है। क्लास के दौरान ही नोट्स बना लो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करो, पर क्लास के दौरान ही सारा काम क्लास का खत्म कर लो। क्लास के बाद नोट्स मत बनाओ, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आई मेरी बात? तो मेक नोट्स ड्यूरिंग द क्लास, ओके, नेवर मेक नोट्स आफ्टर क्लास। आफ्टर क्लास सेल्फ स्टडी का टाइम नोट्स मेकिंग में खर्च नहीं होना चाहिए। हर टीचर आपको क्लास में नोट्स दे रहा है, फड़ 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 टीचर के साथ लिखने का प्रयास करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है? डू नॉट ईट जंक फूड। जंक फूड मत खाओ भाई, ठीक है ना। बर्गर, पिज्जा, उल्टे सीधे खाने मत खाओ, ज्यादा मसालेदार मत खाओ, जिससे तुम्हारा जो है पेट जले, तुम्हारा जो है पेट खराब हो जाए, बीमार पड़ जाओ। बेकार की बाहर की चीजें अभी मत खाओ, ओके, समझ में आ रहा है? घर का पौष्टिक खाना खाने की प्रैक्टिस डालो। 6-7 महीने की बात है, 7 महीने तक अगर अपन इतना भी नहीं कर सकते तो कैसे काम चलेगा, ओके। और फ्रूट्स लेने का प्रयास करो, ठीक है, फ्रूट्स जरूर खाओ। जब भी आपको एनर्जी में कमी लग रही है कि यार मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, तो बनाना ले लो एक, ठीक है। मैं भी यही करता हूं, ठीक है। जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि एनर्जी थोड़ी कम हो गई है और मुझे 2 घंटे खड़े होकर पढ़ाना है, तो मैं एक बनाना खा लेता हूं। बनाना इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, याद रखिए। हमें ये जो है बनाना जो है बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है, एनर्जी देता है, एकदम जो है आपको एनर्जेटिक फील होगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार आई एम फीलिंग लो, एनर्जी कम है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, उठा नहीं जा रहा है, तो बनाना खा लिया करो। ये एक अच्छा फ्रूट होता है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड फ्रूट, ओके। एंड कम से कम दिन में 3 लीटर पानी जरूर पिया करो, ठीक है। पानी जरूर पिया करो, बॉटल रखा करो। देखो मेरी बॉटल यहां पर भरी पड़ी है, ठीक है, और मैं इस बॉटल को अभी पूरा खत्म करके ही जाऊंगा। लेक्चर के बाद जो है मैं इस बॉटल को खत्म करके जाऊंगा। पानी पीना बहुत आवश्यक है, याद रखिए। पानी पीने से हाइड्रेटेड रहते हैं हम, एनर्जी अच्छी रहती है बॉडी की। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। बाहर का बेकार कचरा मत खाइए, घर का अच्छा खाना खाइए, भले दाल चावल ही खाइए पर घर का खाना खाइए, ठीक है, ओके। अब स्ट्रैटेजी नंबर 7 क्या है? लास्ट, ठीक है, मस्ट डू, क्या करना ही चाहिए, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हैव फेथ इन गॉड, ठीक है। भगवान पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप किसी भी भगवान को फॉलो करते हैं, शिव जी को फॉलो करते हैं, या आप जो है गणेश जी को फॉलो करते हैं, या आप अल्लाह को फॉलो करते हैं, या आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, या गुरु नानक को फॉलो करते हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं प्लीज उन पे भरोसा जरूर रखिए, ठीक है। वो आपके साथ अच्छा ही करेगा, राइट। अगर आप अपने अपने काम बढ़िया कर रहे हो, अपने कर्मों का निर्वाह कर रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान आपके साथ अच्छा नहीं करेगा? हमारे डिप्रेशन का कारण मोस्टली ये होता है बच्चों कि हम लोग सब अपने पे ही छोड़ देते हैं कि जो भी करना है यार तेरे को ही करना है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, जो भी करने वाला है वो तो ऊपर वाला है, याद रखिए। ऊपर वाला ही सब चीजें करवाता है, याद रखिए। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। छोड़ दीजिए कुछ चीजें ऊपर वाले के ऊपर भी, ठीक है। इतना जो है सब चीजें अपने ऊपर मत लो, ओके। हैव फेथ इन गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान की पूजा करना बहुत जरूरी है। रोज जो है थोड़ा सा टाइम 2-4 मिनट 5 मिनट जो है भगवान को नमस्कार करने के लिए भी निकाला करो, ठीक है। क्या नहीं करना है, ठीक है, ओके, वो मैंने बता दिया। क्या करना है वो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। भगवान पे फेथ रखना है, अभी अभी मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया, ओके। मेंटेन सेल्फ कंट्रोल, मेंटेन सेल्फ कंट्रोल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल लाइफ में जिसकी नहीं है, याद रखिए, वो यार कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकता। मेरा अपना मानना यह है कि अपने सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, याद रखिए। इसमें ना आप सबसे पहले डोंट वॉच मूवीज और वीडियोस ऑन एनी सोशल मीडिया, ठीक है, दिस विल डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, ठीक है। प्लीज सोशल मीडिया पे अंट शंट वीडियो मत देखो, इससे दिमाग खराब हो जाता है, याद रखिए, ठीक है। और दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप गलत चीजों में चले जाते हैं, टाइम वेस्टेज होता है। आप इतना याद रखिए कि अभी हमारे पास 7-8 महीने ही हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारी जिंदगी भर सोशल मीडिया से दूर रहना है, पर यार 6-7 महीने के लिए प्लीज सेल्फ कंट्रोल रखो, ठीक है। और सोशल मीडिया पे फालतू की मूवीज या फालतू के वीडियोस मत देखो, बिल्कुल अवॉइड करो, ओके। और
सेल्फ कंट्रोल ऑन सेक्सुअल थॉट्स, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। ब्रह्मचार्य फॉलो करना इस समय बहुत जरूरी है, मेरी बात सोच के देखना, ओके। अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। शांति से जो है रोज अपने काम को करते रहो, एक रूटीन फॉलो करते रहो, ठीक है। बाकी सब चीजों से दूर हट जाओ, सोशल मीडिया से दूर हट जाओ, कोई व्हाट्सएप मत चलाओ, कोई टीवी मत देखो, कोई पिक्चर मत देखो, इससे आपका दिमाग खराब होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। आप कैसे दिमाग खराब होगा ये आप भी जानते हो, ठीक है। फालतू की अंट चैटिंग वैटिंग मत करो। एक अच्छा दोस्त काफी होता है, उससे पढ़ाई की बातें करो, अपने गोल्स डिस्कस करो, आगे जो करना है लाइफ में वो डिस्कस करो। फालतू की चैटिंग मत करो, फालतू की बकवास ना करो, ठीक है। ओके, समझ में आया? तो सेल्फ कंट्रोल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, डोंट गेट डीमोटिवेटेड ड्यू टू मार्क्स, ठीक है। मार्क्स कम आ रहे हैं, डीमोटिवेट मत हो जाओ। रोज मुझे इतने सारे टेलीग्राम पे मैसेज मिलते हैं कि सर, आवाज आ रही है ना? हाँ, कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं डीमोटिवेट हो गया, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, अपनी कमियों को ढूंढो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम जो है जूलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो एक चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उस चैप्टर में कम नंबर आ गए। तो कम नंबर आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कम नंबर क्यों आए इसको देखना जरूरी है, वीकनेस को दूर करना जरूरी है। तो प्लीज अगर नंबर कम आ रहे हैं तो अपनी वीकनेस को दूर करने की कोशिश करो। कम क्यों आए मेरे, ठीक है, नंबर कम क्यों आए ये तो देखो, ओके। तो यहां पर ये पॉइंट मैंने लिख रखा है, डोंट गेट डीमोटिवेटेड ड्यू टू मार्क्स, इंस्टेड स्ट्रेंथन योर वीक टॉपिक्स, ठीक है। अपने वीक टॉपिक्स को बेटर करने की कोशिश करो। कोई फिजिक्स का टॉपिक है जिसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो, ओके। केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है जिसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करो, ठीक है। सुधार कार्य बहुत जरूरी है, याद रखिए। मार्क्स कम आए चलता रहता है यार, ठीक है। आज मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेरे कौन से इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे, मैं कौन सा नीट क्वालिफाई कर पाया, ठीक है, पर अभी भी मेरी लाइफ इतनी बुरी तो नहीं है, चल रही है दाल रोटी, ठीक है, तुम्हारी भी चलेगी, ओके। तो अगर कमियां पता लगा ली जाए कि भाई यार मेरा ये टॉपिक कमजोर है, मुझे इसे ठीक करना है, तो अपन उसे प्लान्ड वे में ठीक कर सकते हैं और अपने आप ही मार्क्स जो है अच्छे आने लग जाएंगे, ओके। मेरी बात समझ में आई? तो डीमोटिवेट नहीं होना कम मार्क्स से, ओके। पर जो है मैं ये कहूंगा कि जहां पर गलतियां हो रही है उस टॉपिक को पढ़ के थोड़ा सा सही कर लो, वीक टॉपिक्स को अपना स्ट्रेंथ कर लो, ओके, सही कर लो उन्हें, है ना। कहीं पर कोई चीज नहीं आ रही है तो उसे सीख लो, ओके। तो इस तरह मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, ओके। और ऑलवेज बी होपफुल एंड बिलीव दैट देयर आर मेनी ऑप्शंस इन लाइफ, ठीक है। मैं तो सभी को यही बोलता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे ये मानकर बैठे हैं कि मेडिकल जो है यही आखिरी ऑप्शन है, या जेई जो है, जेई का एग्जाम ही आखिरी ऑप्शन है लाइफ का। किसने कह दिया भाई? आसपास अपने चारों तरफ देखो, जितने भी पॉपुलर लोग हैं, जितने भी लोगों को तुम जानते हो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें से कितने डॉक्टर हैं या कितने इंजीनियर हैं, आप पहले देखो अपनी आंखें खोलकर। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नीट या जेई जो है ये कोई जिंदगी का अंत नहीं है, ये कोई आखिरी टॉपिक नहीं है, याद रखना, ओके। कि यार ये जो है मैं ये मानकर चलूं कि मेरा नीट में नहीं हुआ तो मैं किसी काम का नहीं हूं, ऐसा मत सोचो भाई, ठीक है। अगर मेरा जेई में नहीं हुआ तो मैं किसी काम का नहीं हूं, ये सोचना बहुत गलत बात है। चारों तरफ घुमाओ अपनी नजर और देखो उन पॉपुलर लोगों को कि कितने इंजीनियर और कितने डॉक्टर पॉपुलर हैं, ठीक है। हैं डॉक्टर पॉपुलर, इंजीनियर भी पॉपुलर हैं, पर चारों तरफ नजर घुमाकर देखो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। तो इसलिए प्लीज होपफुल रहो लाइफ में, ऑलवेज बी होपफुल, डोंट लूज होप यार। ये जो तुम उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। जिंदगी बहुत शानदार है, मैं आपको बताऊं, जिंदगी अवसर से भरी हुई है, होपफुल रहना चाहिए यार। यहां नहीं होगा तो कुछ और करेंगे भाई, ठीक है। मैं कल की बात है, मैं एक बहुत ही शानदार शेफ का वीडियो देख रहा था, उनका नाम रणवीर ब्रार है, ठीक है। बहुत ही शानदार शेफ हैं, मैं आपको बताऊं, क्या तो वो खाना बनाते हैं, क्या उनका प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो देखो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है, ओके, और डॉक्टर नहीं बन पाया तो भैया मैं जो है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
टेंशन नहीं लेने का। ओके, ये 7 महीने हैं, पढ़ लो इसको ठीक से, ठीक है, कोशिश अपनी एंड तक करो। ओके, मई 5 को एग्जाम देकर आओ। ओके, 5 मई तक तुम्हारा टारगेट नीट की प्रिपरेशन होना चाहिए, जितना बेस्ट कर सकते हो करो। अच्छा अच्छा अपना जो है सेल्फ स्टडी का रूटीन फॉलो करो, अपना अच्छा काम करो यार, ठीक है। और 5 मई को अगर मान लो बात बन जाती है तो भैया मेरे को आकर मिठाई खिला देना, और अगर 5 मई को बात नहीं बनती है तो मेरी इस बात को याद रखना यार कि ये कोई आखिरी चीज नहीं है। मैं भी एक टीचर हूं, मैंने भी नीट क्रैक नहीं किया था। ओके, तो इस तरह से पॉपुलर लोग जितने भी हैं, क्या उन्होंने नीट क्रैक किया था? क्या सचिन तेंदुलकर सर ने नीट क्रैक किया था, या विराट कोहली सर ने नीट क्रैक किया था? ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई लास्ट चीज नहीं है। तुम किसी ना किसी चीज में क्रिएटिव रहोगे, किसी ना किसी चीज को तुम बढ़िया कर सकोगे आगे भी, और तुम अपना रास्ता ढूंढ ही लोगे। मुझे पता है अगर नीट में नहीं हुआ तो तुम अपना कोई ना कोई शानदार रास्ता ढूंढ लोगे, इतना मेरे को पूरा तुम पे विश्वास है। तो अपने पे विश्वास रखो यार, ये 7 महीने अच्छे से तैयारी कर लो, जितना बेस्ट तुम कर सकते हो। प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो, डिप्रेस मत हो, जितना बेस्ट तुम कर सकते हो उतनी तैयारी करो, ठीक है। टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हें गिल्ट फील होगा कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, समझ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा गिल्ट तो फील होगा। टाइम वेस्ट मत करो ना, ये 7 महीने अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज करो, पूरी पोटेंशियल के साथ पढ़ो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। इतनी सारे रास्ते हैं, किसी और रास्ते पे चलने लगेंगे अगर नहीं होगा तो, और अगर हो गया तो मेरे को मिठाई खिलाने तो आप लोग आ ही रहे हैं। तो बच्चों चलिए, ये जो 7 स्ट्रैटेजीज हैं इनको फॉलो करने की कोशिश करिए। मैं बहुत होपफुल हूं कि कहीं ना कहीं चमत्कार जरूर होगा, ठीक है। और अगर आपको इन स्ट्रैटेजीज से कुछ फायदा हो तो आप जो है मेरे को जो है बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, ओके, कि आपको ये स्ट्रैटेजीज कैसी लगी। मेरे ख्याल से मुझे तो ये प्रैक्टिकल लगती हैं। ओके, फिर भी आप अपने हिसाब से जो है देखिए कि कौन कौन सी चीज आप इस वीडियो में से पॉजिटिव ले सकते हो। ओके, चलो तो मिलते हैं बच्चों अगले किसी वीडियो में। एक वीडियो और सोचा है कि बैकलॉग कैसे दूर किया जाए, उसका वीडियो बनाऊं, क्योंकि इतने सारे बच्चे लिखते हैं सर बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, तो उसका भी एक वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। पर फिलहाल के लिए आपसे पीछा छुड़ाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए।